हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मनी एंड वेल्थ टॉक्स में। आज हम आज हम बात करेंगे इंडिया के दो सबसे दिग्गज इन्वेस्टर्स की। एक का नाम है श्री राकेश झुनझुनवाला, दूसरे का नाम है श्री राधाकृष्ण दमानी। कैसे ये इन्वेस्ट करते हैं, क्या इनकी पार की नज़र है, क्या रिस्क लेते हैं, ये किस हिसाब से करते हैं, और हम लोगों को, आपके और मेरे जैसे रिटेल निवेशकों को, क्या इनकी रणनीति जो है, जो ये करते हैं, वो अपनानी चाहिए। मतलब ये है कहने का कि सपोज इनमें से उम्मीद करिए इनमें से एक या तो दमानी साहब या झुनझुनवाला साहब किसी एक शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या हमें भी इनके देखा देखी उसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हालांकि दोनों बहुत ही सफल इन्वेस्टर रहे हैं अभी तक, कोई दो राय नहीं है उसमें। श्री राकेश झुनझुनवाला को तो द बिग बुल कहा जाता है, बिग द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट। मतलब जो मतलब पार की नज़र से देखते हैं। और दमानी साहब को वाइट एंड वाइट मैन बोला जाता है, मतलब वो सीधे सीधे सारा निकाल लेते हैं। तो हमें ये समझना है कि इन दोनों की क्या ये सोचेंगे, कैसे सोचेंगे। इस वीडियो में हम अब इसके अलावा क्या क्या देखेंगे, हम इनके झुनझुनवाला साहब और दमानी साहब के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा समझेंगे, इनके देखेंगे इन्होंने निवेश कहाँ करे थे, कैसे इनका करियर स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे इन्होंने आगे करके निवेश करा, और हम इनकी रणनीति अपना सकते हैं या नहीं, वो भी हमें देखेंगे। शुरू करते हैं राकेश झुनझुनवाला से। झुनझुनवाला साहब, मुंबई में जन्म हुआ था इनका जुलाई 5 को 1960 को। इनके फादर जो थे वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। इनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी वहीं से शुरू हुआ, इंटरेस्ट जो था शेयर मार्केट में वो वहीं से शुरू हुआ था। जब ये अपने पापा को देखते थे, फादर को देखते थे, वो शेयर मार्केट की बातें करते थे लोगों से। इन्होंने 1985 में 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करा था सेंसेक्स में। गौर से समझिए, 1985, 5,000 रुपये छोटी रकम नहीं है। ये आज के हिसाब से 10 या 12 लाख के बराबर होगी। तो देखिए, 1985 में इनने इतना एग्रेसिव एक्शन लिया और सीधे सेक्शन सेंसेक्स में निवेश किया। इनकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, इमेजिनेशन है, जो विजडम है, जो कि ये देखती है, इसकी वजह से इन्हें बड़े प्रॉफिट हुए। इनके जो बहुत इनिशियल डेज में 1985-86 में जो सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट है, उनमें से एक टाटा टी एस, ऐसा गोवा है, ये 2-3 इन्वेस्टमेंट से इनको काफ़ी पैसा मिला उस टाइम। अब होता क्या है, इनकी जो सबसे बड़ा निवेश है, या जो बोले जो ये आज भी होल्ड करते हैं जिस कंपनी को, जिस कंपनी के शेयर, वो है टाइटन। ठीक है। इनको बुक जो, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनको बिग बुल कहा जाता है अपने स्टॉक मार्केट का। इसके अलावा इनका नाम वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनकी कुछ बहुत दिलचस्प बातें हैं जो ये शेयर मार्केट के लिए बोलते हैं, वो जरा समझिए। इनका कहना है, मैं रीड आउट करूंगा इंग्लिश में और उसके बाद इसका मतलब हिंदी में भी आप लोग को समझाऊंगा। ये बोलते हैं, वन नॉट जस्ट नीड द एबिलिटी टू लर्न द फ्रॉम मिस्टेक्स बट ऑल्सो टू ब्लेम ओनली वन सेल्फ फॉर इट। ये बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति को, कोई भी इंसान को अपनी आप को अपनी स्वीकारने की गलती को, एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक। अच्छा, एक इंसान को अपनी गलतियों से लर्न करने के लिए एबिलिटी चाहिए होती है, और किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो? खुद को ब्लेम करो, कोई भी गलत डिसीजन लिया अपने मार्केट में, बाहर लाइफ में, अपने आप को ब्लेम करो रादर देन किसी और को। दूसरी चीज है शेयर मार्केट रिलेटेड, इन्होंने बोला है, आई डोंट ब्लेम प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, आई ब्लेम माई सेल्फ। ये बोलते हैं कि जो जैसे कोई कंपनी डूब जाती, क्यों डूब जाती, क्योंकि उसके प्रमोटर खराब हो जाते, गड़बड़ कर देते। जैसे राणा कपूर ऑफ यस बैंक एग्जांपल दे रहा हूँ। द प्रमोटर इज व्हाट ही इज, आई हैव टू रिकॉग्नाइज इफ ही इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्ट हिम टू बी। ये बोलते हैं, एज अ निवेशक आपको देखना है, अगर आप बड़े निवेश कर रहे हो, तो ये क्या है कंपनी में, जो इसका जो प्रमोटर है वो कैसी नीयत का है, उनकी क्या है, वो किस हिसाब से काम करते हैं, और उससे आपको होगा। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी इन्हें अच्छी बोली है, वन शुड ऑलवेज रिलाई अपॉन द नॉलेज रेडीली अवेलेबल इन द मार्केट टू बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। मतलब ये है, ये बोल रहे हैं कि जो भी मार्केट में नॉलेज अवेलेबल है, उसको लर्न करो, उस पर डिपेंड करो, उससे लर्न करो, ताकि सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बनते जाओ। अब मैं इनको बताता हूँ थोड़ा सा। 1985 में इन्होंने निवेश करना शुरू किया था। इनके जो स्टार्टिंग के बहुत अच्छे निवेश में टाटा टी, सेसा, गोवा थे, जिसमें 5,000 रुपये इनने निवेश किए थे। 2002 में इनने अपनी लाइफ का, इनका बोल सकते हैं लाइफ चेंजिंग जो है, निवेश किया टाइटन कंपनी में। 3 रुपये पे शेयर खरीदा था ये। आज इसकी मार्केट वैल्यू 8,850। इनने इसमें करोड़ों शेयर करे, मतलब आप समझो 1% स्टेक है। तो आप लगाओ, इनकी जो पोर्टफोलियो, उसकी 70-80% जो वर्थ है,
मतलब उसकी जो दाम है वो टाइटन होल्ड करती है। इसके अलावा इन्होंने जो दूसरी कंपनी है जो बहुत अच्छी बड़ी, जिनमें टाइटन जितना तो नहीं बट थोड़ा बहुत और अच्छा पैसा निकला, वो क्राइसल है, प्राज इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑरबिंदो फार्मा है और एनसीसी है। देखिए कोई भी आदमी कभी भी हमेशा ही सक्सेसफुल नहीं होता। इन्होंने कुछ गलत इन्वेस्टमेंट भी करे हैं, और इनके गलत इन्वेस्टमेंट में एक रहा है टीवी 18, फेडरल बैंक, यस बैंक। यस बैंक में झुनझुनवाला साहब ने लगभग लगभग 10 करोड़ समथिंग, जितना मुझे याद आ रहा है, 8 या 10 करोड़ रुपए के लगाए थे इन्होंने, और 65 रुपये शेयर पर शेयर के पे खरीदा था। आज उसकी वैल्यू रह गई 27 रुपये पर शेयर। एनीवे सही और गलत दोनों से लर्न करना होता है। गलतियों से लर्न करो, सही से भी लर्न करो। सही से ये समझो लर्न करो कि क्या मैंने इसमें सही से पढ़ाई करी है, क्या ऐसी स्टडी करी, क्या ऐसी मैंने रिसर्च करी जिसके थ्रू ये मेरा इन्वेस्टमेंट सही हुआ। और गलत से तो 100% समझो कि कहाँ गलती हुई, क्या चीज़ मैंने ऐसी करी जो अनदेखी करी, या कौन सा ऐसा रिस्क फैक्टर था जो मैंने करा है। हालांकि आज के दिन में इनकी नेट इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 15 से 17 हजार करोड़। आप समझ रहे हो दोस्तों, 15 हजार से 17 हजार करोड़। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि शेयर मार्केट अभी की वैल्यू कम है, बढ़ जाएगा तो इनकी वैल्यू 20 हजार 25 हजार करोड़ हो जाएगी। बट आप बात समझिए कितनी बड़ी बात है। एक हम्बल बैकग्राउंड से आदमी आता है और आज 15 हजार करोड़ का अपना एक पूरी वो बना लेता वैल्यू। आज ही अपनी रेयर एंटरप्राइज नाम की कंपनी है, जो इनकी वाइफ है रेखा झुनझुनवाला, उनके साथ मिलकर के ये करते हैं काम, दिग्गज हैं। अब आप इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरे दिग्गज की, जो कि हैं राकेश दम्मानी साहब। ये भी मुंबई में ही जन्म लिए हैं 1956 में। ये एक छोटे से कमरे में इनका बचपन बीता है, जो मुझे मिला है। इन्होंने स्टार्ट करा था, ये कभी शेयर मार्केट से नहीं करा। इन्होंने बॉल बियरिंग जो होते हैं, बियरिंग्स होते हैं, उनकी शॉप से इन्होंने स्टार्ट किया था। बट इनके पिताजी के देहांत के बाद ये आ गए ब्रोकरेज फर्म में, जो इनके पिताजी करते थे काम शुरुआत से। इनिशियल डेज में 18-19 में इन्हें बड़ा नुकसान हुआ इन्वेस्टमेंट में। इनके जो गलत इन्वेस्टमेंट थे, इन्होंने उससे लर्न करा। क्या लर्न करा कि जो भीड़ कर रही है वो तुम मत करो भैया। लर्न कर लो, पहले डिपेंड कर लो कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑपरेटर है। ये गेम अलग है। यहाँ ऐसा नहीं है कि सबको, लोग आपको 1000 करोड़ 1000 करोड़ के शेयर खरीदेंगे, सबको लगेगा यार ये कंपनी के शेयर बढ़ रहे हैं इसमें डाल दो। पता पड़ा जैसे ही आप डालोगे उसके बाद वो सारे के सारे पैसे वापस निकाल लेगा। जो आदमी एकदम से इमीडिएटली है उसने तो कमा लिया। एग्जाम्पल देता हूँ रिलायंस का। मुकेश अंबानी साहब ने 1 या 2 महीने पहले, अभी जब शेयर का प्राइस 900 रुपये समथिंग था, इमीडिएटली 10-15-20 करोड़ के शेयर डाल खरीद लिए। तो क्या हुआ, इतनी बड़ी अमाउंट खरीदी तो शेयर का प्राइस एकदम से उठ गया, लोगों ने भी निवेश करना शुरू कर दिया। जैसे ही 900 पे खरीदा था, जैसे ही 1200 पे पहुंचा, अंबानी साहब ने बेच दिए शेयर अपने। तो उनको तो 300 रुपये प्रति शेयर प्रॉफिट हो गया जो भी उनने निकाला। बाकी जो दूसरे निवेशक थे वो बेचारे पिस गए। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, हालांकि दम्मानी साहब का झुनझुनवाला साहब से सोचने का नजरिया बिल्कुल ही अलग है। दम्मानी साहब 5 से 10 साल के लिए हमेशा रखते हैं कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे करते हैं। झुनझुनवाला हाई रिस्क कैटेगरी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनका एक बहुत अच्छी चीज जो है, ये अपने लॉसेस को इमीडिएटली कट कर देते हैं। अगर कहीं लॉस हो रहा है तो उसको बुक करके नेट ऑफ करना पसंद करते हैं। इन्होंने हर्षद मेहता स्कैम हुआ था एक, आपको भी याद होगा, गूगल पे यूट्यूब पे उसके कई सारे वीडियो हैं, वो देखिएगा। बहुत अच्छा है वो भी, वो अगर टाइम तो मुझे भी मिलेगा तो मैं बना दूंगा। हर्षद मेहता जो वो हुआ था, उसमें इन्होंने काफी काम किया था, और उससे झगड़ करके भी इन्होंने वो कराए थे। मतलब इनके दाम जीते थे इन्होंने, अपनी जो बोली लगाई थी। इनके जो की इन्वेस्टमेंट में से बहुत सारे जो इनके नामी गिरामी इन्वेस्टमेंट है, उसमें बीएसटी है, जयश्री टी है जो कि बिरला प्रोडक्ट है, सोमानी टाइल्स है, 3M इंडिया है, सेंट्रल टेलीकम्युनिकेशंस है। तो ये है। अच्छा, इसके अलावा डीमार्ट की और दम्मानी साहब की एक बहुत बड़ी है। दम्मानी साहब डीमार्ट के ओनर हैं, प्रमोटर हैं। हमें डीमार्ट जो है वो एवेन्यू सुपर मार्केट के अंदर आता है, और डीमार्ट इज ए चेन ऑफ हाइपर मार्केट एंड सुपर मार्केट इन इंडिया। 2000 में स्टार्ट करी थी मुंबई से। आज ये छोटे छोटे शहरों में, खास करके टीयर 2 पे इन्होंने फोकस करा, और पूरा की पूरा हाइपर मार्केट का गेम चेंज कर दिया। आज ये पूरे वर्ल्ड में 98 सबसे वेल्दीएस्ट आदमी है, मतलब पैसे वाले आदमी है। इनको ये बहुत लो प्रोफाइल जीते हैं, ज़्यादा मीडिया ग्लेयर नहीं करते, हम्बल बैकग्राउंड के आदमी हैं। राकेश दम्मनी साहब की स्ट्रेटेजी हमेशा से क्लियर रही है। वो जब भी कोई लॉस होता है तो वो फटाफट हटा देते हैं। हालांकि उनके शेयर में जो शेयर्स होते हैं वो अच्छी वैल्यू के होते हैं और अच्छे रिटर्न देते हैं। तो आप समझिए, एक इंसान जो जन्म लिया एक कमरे के घर में, जो बड़ा बड़ा जिसका बचपन बीता एक छोटे से कमरों में, आज वो कहाँ पहुंच गया। सच्चाई, मेहनत, ईमानदारी, ये छोटे वर्ड नहीं है।
इससे लर्न करके चलो क्या है क्या नहीं, अपनी गलतियों को समझो, जहाँ गलत किया वहां से लर्न करो, और जहाँ सही किया वहां से भी लर्न करो कि क्या सही किया है, जहाँ गलत वहां क्या गलत किया है, वहां क्या अनदेखी कर दी कि ये पैसे डूब गए। उससे ही आप बड़े आदमी बन सकते हो। शेयर मार्केट ऐसा नहीं है जहाँ पैसा हमेशा ही डूबता है, ठीक है, वो ऐसी जगह है जहाँ पे पैसा ही पैसा बनाता है। तो याद रखो दोस्तों। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर ये मैंने एक स्लाइड बनाई है, ये एक्चुअली आपके सामने पूरा प्रेजेंटेशन बनाया है। जरा यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ये है, ये जो एरिया है क्या है, आरकेडी मतलब राधा कृष्ण दम्मानी साहब या राकेश झुनझुनवाला साहब, ये है रिटेल इन्वेस्टर, ये समझ लीजिए ये है आप, ठीक है। आप आए हैं नए इन्वेस्टमेंट में, आपने सुनी न्यूज मार्केट के अंदर कि झुनझुनवाला साहब ने यस बैंक के अंदर 60 रुपए के उस पे 1,000 करोड़ के आप शेयर खरीद लिए। आप बोले यार इतने बड़े आदमी ने कुछ तो देख के ही खरीदे होंगे, ठीक है, आपने भी रुपए लगा दिए 1,000, झुनझुन वाला साहब ने लगाए 10,000 रुपए। फर्क क्या होता है? देखिए झुनझुन वाला साहब ने जो पैसे लगाए हैं अपनी जेब से लगाए क्या, झुनझुनवाला साहब ने जो प्रॉफिट कमाया है दूसरी जगह से उसमें से लगाए हैं। आपने कहाँ से लगाया? आपने 1,000 रुपए अपनी जेब से लगाए। अब फर्क क्या है? देखो स्टॉक्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, पेनी स्मॉल कैप कंपनीज के, मिड कैप कंपनीज के और लार्ज कैप कंपनीज के। ये जो पेनी स्टॉक्स है ये सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं। ये 0 से 20 रुपए 25 रुपए के अंदर इसकी शेयर वैल्यू होती है, और इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि कंपनी कब गायब हो जाती है पता भी नहीं पड़ता। तो इन शेयरों में तो आप लगाओ ही मत। ये तब लगाओ जब आप अच्छे निवेश करो, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप की कोई बहुत अच्छी कंपनियां है जो कि आप निफ्टी से निकाल सकते हो, उसमें से निकाल करके लगाओ, ताकि ये करो। क्योंकि ये 1,000 रुपए या इनने जो 1 करोड़ रुपए के, सपोज झुनझुनवाला साहब ने, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, झुनझुनवाला साहब ने एक 10 रुपए के शेयर वाली कंपनी के 1 करोड़ या 10 करोड़ के शेयर खरीद लिए, तो उनके पास आ गए 1 करोड़ शेयर। आप रिटेल निवेशक हो, आपने देखा भाई झुनझुनवाला साहब ने डाला है, कल मैं भी डाल देता हूँ, तो आपने भी पैसा डाल दिया। अब जब आप पैसा डालते हो वो 10 का हो जाता है 12 रुपए। आपने डाले 1,000 रुपए, आपके हो गए 1,200 रुपए। झुनझुनवाला साहब के कितने हो गए? 1 करोड़ शेयर उठाए थे उनने 10 करोड़ लगा के, उनके हो गए यहाँ पर जो 1 करोड़ 20 लाख रुपए, जो भी XYZ। अब उन्होंने बोला मौका अच्छा है, उड़ा दिया। यहाँ पे उनने सारे सेल कर दिए, उनको 2 दिन के अंदर 20 लाख रुपए मिल गए। आपने अगर उस दिन नहीं बेचा, शेयर प्राइस नीचे गिर गया, आपके 1,000 की जगह 800 रुपए हो गए। अब आप बोलोगे यार ये तो पैसा कम हो गया, 200 रुपए चले गए, तो आप वेट करोगे कि कब इसके 200 रुपए आए। प्रॉब्लम ये इन छोटी कंपनी में, अगर ये गिरते गिरते गई तो ये जीरो हो जाएगी, आपका विश्वास उठ जाएगा शेयर मार्केट से, और आप बोलोगे यार ये तो पैसा डूबता ही डूबता है। गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। आपने किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा वो समझिए। आपने झुनझुनवाला साहब, ये बड़े इन्वेस्टर को देख करके पैसा लगाया। मैं ये नहीं कहता कि उनको देख के ना लगाओ, वो कहाँ लगा रहे हैं वो देखो, और फिर स्टडी करो। स्टडी नहीं कर सकते, मेरे अगले वीडियो आ रहे हैं जिसमें आपको मैं बताऊंगा पेनी स्टॉक्स कैसे डिफाइन, कैसे एनालाइज करना है, जिससे आप समझ पाओगे। देखिए दोस्तों, चीजें बहुत क्लियर है, पैसा ही पैसा बनाता है, सब लोग बोलते हैं। सही तरीके से करोगे तो होगा। इन कंपनियों में स्मॉल मिड कैप लार्ज कैप में क्या है, इनमें रिस्क कम होती है, लो होती है, मॉडरेट होती है। अगर आपका क्या है, यहाँ पे सपोज आपको नुकसान हुआ तो शायद 50 रुपए होगा, बट इधर क्या है ना, झटके में पूरा पैसा चले जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ के करना। बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ये मैं हमेशा सबको बोल रहा हूँ, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनको देख करके हम पूरा की पूरा पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि वो जो लगा रहे हैं वो अपने प्रॉफिट से लगा रहे हैं। ये आप कब लगा सकते हो? आपने 1,000 रुपये लगाया, 1,100 रुपये प्रॉफिट हो गया, आपने क्या करा, 1,000 रुपये जो अपनी जेब का था वो तो वापस ले लिया, 100 रुपये जो प्रॉफिट कमाया उसमें से 50 रुपये लगा दिया आपने पेनी स्टॉक में या जो भी दूसरी कंपनी में हाई रिस्क में, 50 आपने अपने खर्च करे, किसी भी चीज के लिए यूज कर लिए। ये होनी चाहिए स्ट्रेटजी, रादर देन आंख बंद करके किसी बड़े दिग्गज के लिए साथ इन्वेस्ट करना। देखिए नो डाउट ये बहुत रेपुटेड लोग हैं, ये, इनका मार्केट में कोई मुकाबला नहीं है। बट एक बात समझिए, बहुत ज्यादा समझने वाली बात है, सबने गलतियां करी हैं। ऐसा नहीं है कि दम्मानी साहब के शेयर प्राइस अगर ये होते तो आज ही अंबानी को टक्कर दे रहे होते। सेम केस दूसरे का है, जो झुनझुनवाला साहब का। तो चीज समझिए कि हमें डिटेल में घुसना पड़ेगा तो ही पैसा इन्वेस्ट करो। अगर आपको ये लगता है कि आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हो और भूल जाते हो, भाई गलती है, बहुत बड़ी गलती है। सबसे सही तरीका है निफ्टी की लिस्ट देखो,
एक कंपनी का शेयर जिसका 20 रुपये है और एक कंपनी का शेयर जिसका 200 रुपये है, मैं अब भी ये बोलूँगा 200 रुपये वाली में इन्वेस्ट करो, 5 शेयर आएंगे, 50 के चक्कर में मत जाओ, 5 शेयर लो, वो 200, 210, 220, 230 हो जाएगी। ये 20 वाली ये 21 रुपये पे ही पहुंचेगी। यहाँ पे आपको 50 रुपये का फायदा उधर होगा, उधर आपको 150 रुपये, 100 रुपये का फायदा होगा। आप वो चीज देख करके काम करो कि उस हिसाब से होगा, और फिर प्रॉफिट बुक करो, फिर रिस्क लो पेनी स्टॉक्स में। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में पेनी स्टॉक में मत लेना। ठीक है दोस्तों, आगे आपको मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा शेयर मार्केट कैसे एनालाइज करें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए। हिंदी में मैं बात करता हूँ ताकि जो लोगों को समझ आ पाए। आपको कुछ और चीज़ें इसमें चाहते हो आपकी ऐसे वैसे ये चीज़ें समझाओ, ऐसे समझाओ, तो मैं वो भी डाल दूंगा। मुझे कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए शेयर मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये शेयर को उठने वाला है, ये नहीं। अगर उठने वाला है तो उसके पीछे क्या रीज़न है जो उठने वाला है, और गिरने वाला है तो क्या रीज़न है गिरने वाला है। दोनों चीज़ करके लिए बोल रहा हूँ। बाकी आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम भी वीडियो बनाते रहेंगे। टाइम कंज्यूमिंग है बट बनाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।